बहुत समय पहले की बात है। सूर्यमणि राज्य में राजकुमारी अवंतिका अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। पर महल में छुपा था एक रहस्यमयी राज जिसे कोई भी नहीं सुलझा पाया था। महल के पश्चिमी हिस्से में बना एक बंद दरवाजा, उस दरवाजे पर लिखा था, जो भी सच को जाने सावधान रहे। पर राजा वीरेंद्र ने सख्त आदेश दिया था कि कोई भी उस दरवाजे के पास ना जाए। पर अवंतिका जिज्ञासु थी। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी महल को चांदी जैसा चमका रही थी, वह अकेले उस रहस्यमयी दरवाजे पर तक पहुंची। दरवाजे को छूते ही उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, सच की खोज में आई हो तो अपने डर का सामना करो। अवंतिका ने साहस जुटाया और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। हाथ में मशाल लिए वह धीरे धीरे बढ़ती है। सामने एक बड़ा आईना था। जब उसने उस आईने में झांका तो उसमें उसकी ही अपनी परछाई नहीं बल्कि एक और राजकुमारी दिखाई दी, हूबहू उसके जैसी। पर आंखों में अजीब सी चमक थी। वह परछाई बोल पड़ी, मैं अवंतिका की असली आत्मा हूँ। इस महल पर मेरा हक है। तुम तो बस एक छलावा हो। अंतिम भविष्य। अवंतिका भयभीत हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने पूछा, अगर तुम असली हो तो मैं कौन हूँ? परछाई मुस्कुराई और कहा, तुम एक जादू से बनाई हुई रची हुई कल्पना हो, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। असली अवंतिका तो सालों पहले गायब हो चुकी थी। यह सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक आईना टूट गया और एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सच और झूठ का फर्क मिट गया। राजा वीरेंद्र दौड़े दौड़े आए और अवंतिका को पकड़ लिया। उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हमने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था। राज्य को तुम्हारी जरूरत थी। असली अवंतिका अंधेरे जादू से ग्रस्त हो गई थी और तुम्हें हमने उसे बचाने के लिए बनाया था। अब अवंतिका के सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी असली पहचान को ढूंढे और असली अवंतिका को वापस लाए, या एक नई शुरुआत करे। तभी राजकुमारी ने तय किया, वह सच का सामना करेगी, चाहे रास्ता जितना भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह राजकुमारी अवंतिका की असली खोज शुरू हुई। अगर फ्रेंड्स आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आए मेरे चैनल पर और दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।